मैं कोई गुलाम वुलाम नहीं हूँ, दोस्त हूँ तुम्हारा। क्या हूँ? पहले रानी किसने कहा? मैंने। तो शर्म नहीं आती रानी साहिबा से जुबान लड़ाते हुए? चुपचाप काम करो, गुलाम कहीं के। जो हुक्म रानी साहिबा। तो और कोई हुक्म रानी साहिबा? नहीं नहीं, शुक्रिया। वैसे मुझे नहीं पता था विराट सर कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है। कुछ भी कहो, काम करके दिया कि नहीं? काफी है कि नहीं? हाँ वो तो है। सारी चीजें जगह पर लगाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। आपको पता है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सिर्फ नए कमरे में आई हूँ। ऐसा लग रहा है नए कमरे में नहीं, नए घर में भी आई हूँ। सब कुछ एकदम नया नया। चलो अच्छा ही है। वैसे भी तुम मुझसे दूर जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। लगता है पापा ने तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दी। आई अभी अभी कह के गई है ना, पिछला कुछ भी नहीं, पिछला सब भुलाकर हमें दोस्ती करनी चाहिए। सॉरी। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें अपना नया कमरा, नया रिश्ता? बहुत अच्छा विराट सर। सर फिर से? अभी तो हम दोस्त बन चुके हैं ना, तो अभी भी तुम मुझे विराट सर ही बुलाओगी? तो और क्या बुलाऊं? जस्ट विराट। अरे मेरे बाकी के दोस्त मुझे जैसे बुलाते हैं विराट। अच्छा, तुमने कभी सनी को सुना है कि वो मुझे विराट सर करके बुलाता है? लेकिन अरे एक बार ट्राई तो करके देखो। सी ट्राई। विराट। विराट सर। सर नहीं बोलना था, विराट के बाद ब्रेक लगाना था। देखो ट्राई करो, विराट फुल स्टॉप। ट्राई। मुझसे नहीं होगा। ठीक है मैम, जैसा आप कहो। सही मैम। अरे आप क्यों मुझे मैम बोल रहे हो? क्योंकि तुम मुझे विराट सर बुलाना बंद नहीं कर रही हो, इसलिए तो मैं भी तुम्हें सही मैम बुलाऊंगा। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों को ना आई के पास जाकर ये बोल देना चाहिए कि हमारा अभी पति पत्नी के बाद ना वो कोई दोस्त वोस्त वाला नहीं, बस नॉर्मल सा जान पहचान वाला रिश्ता बन गया है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको आपके असली नाम से नहीं किसी और नाम से बुलाऊं, जैसे दोस्तों में होता है ना एक दूसरे का नाम रख देते हैं, निकनेम, मैं आपको निकनेम रख दूं तो अब तुम मेरा निकनेम रखोगी? हाँ। क्या निकनेम रखोगी? हाँ वो सोचना पड़ेगा, क्या रखूं? मोदक। एक नाम सोचने में भूख लग गई। खा लो, वैसे भी आई तुम्हारे लिए लाई है। अरे मेरे को खाना नहीं है तो? मैं आपको आपका नाम बता रही हूँ। मोदक मेरा नाम? हाँ? अरे आप दूर से एकदम नारियल की तरह दिखते हो ना, कड़क, और वैसे आप अंदर से कैसे हो? एकदम मोदक की तरह, स्वीट, सॉफ्ट। और अगर हम मोदक पर ऊपर से गर्मा गर्म घी डाल दो तो कितना टेस्टी हो जाता है ना। वैसे ही आप भी जब अच्छे मूड में होते हो तो ऐसा लगता है कि ओहो, इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर मोदक जल जाए तो कैसे हार्ड हो जाता है, एकदम कड़क कड़क। वैसे अगर आपका मूड खराब हो जाए तो बस आप कड़वी बातें बोलते हो, स्ट्रिक्ट हो जाते हो, खड़ूस हो जाते हो। इसीलिए मोदक। मोदक तो तेरा आपका नाम मोदक। तो इस हिसाब से मुझे भी तुम्हारा नाम कुछ रखना चाहिए। मेरा? मेरा क्यों? मुझे तो आप सही बुला सकते हो ना। ये गलत है। देखो हम दोस्त हैं अब, और दोस्ती में सब कुछ इक्वल होता है। तुमने मेरा नाम रखा है तो मैं भी तुम्हारा नाम रखूंगा। आप मुझे क्या नाम दोगे? मैं तुम्हारा नाम क्या रखूंगा? मैं मोदक तो तुम अरे हंस क्या रहे हैं ऐसे? बोलिए ना। बताता हूँ, एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हो मोदक? अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ इसलिए।
अब अपना मुंह खोलो। क्यों मोदक? अरे खोलो ना, मैं कह रहा हूँ, प्लीज खोलो ना। यही तुम्हारा नाम है? मिर्ची मिर्ची। हाँ? देखो, मिर्ची मिर्ची। हाँ। क्या? जाइए पानी ले। पानी। Are you okay? मिर्ची। क्या है मोदक? आप मुझे मिर्ची कैसे बुला सकते हो? क्योंकि तुम मिर्ची जैसी हो। मुंह खोलते हो तो इतना तीखा बोलते हो कि सामने वाले की हालत खराब कर देती हो तुम। मैंने आपको कितना अच्छा नाम दिया, मोदक। आपको पता है बप्पा की ना फेवरेट मिठाई है। मैंने भी अच्छा नाम ही दिया है, मिर्ची। अब मिर्ची सिर्फ स्पाइस नहीं होती, मिर्ची लाइफ भी होती है। अब जिंदगी में चाहे कितना भी मीठा खा लो, जिंदगी में मजा तो सिर्फ तीखे के साथ ही आता है। अब अगर लोगों की जिंदगी में मिर्च मसाला ना हो तो जिंदगी कितनी बोरिंग और फीकी फीकी हो जाती है कि नहीं? अब सोचो ना, तीखे और मीठे का क्या कॉम्बो है। तुम और मैं और तुम, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ, वो तो है। तो फिर M&M तेरा। मोदक मिर्ची, मोदक मिर्ची। सही। हाँ। ये नई बातें, ये नया रिश्ता, ये सब सही है, लेकिन एक चीज है, एक पुरानी चीज जो हम कभी नहीं भूल सकते। क्या? डॉक्टर करमरकर ने जो कुछ भी कहा है वो हमें पूरी तरह से फॉलो करना है। तो बताओ, तुमने दवाई ली है या नहीं? ली है। गुड। लेकिन क्या? सच सच बताना, दवाई खाई है या नहीं? नहीं, दवाई ली है मैंने। हाँ। लेकिन एक मिनट, कहाँ रखी है दवाई? ये क्या है? अभी तक खाई क्यों नहीं? अरे ये दवाई खा के ना मुझे नींद आती है और मैं थक चुकी हूँ आराम कर करके। आराम कर करके थक गई हूँ। अगर आराम करके थक गई हो ना तो उस थकान को मिटाने के लिए और आराम करो। अगर ये दवाई खाकर तुम्हें नींद आती है या बावलों की तरह नाचने का मन करता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और मुझे तुम्हें इतना समझाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तुम खुद एक डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हो ना, कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए कि ये दवाई तुम्हारी रिकवरी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलो दवाई खाओ, पकड़ो ये। हाँ खा रही हूँ, डांटिए मत। That's like a good girl. वैसे कमाल है ना मोदक, मतलब कुछ दिनों पहले मैं आपके पीछे आप दवाई खा लीजिए बोलती थी, अपना ख्याल रखिए बोलती थी, और आप जिसको अपनी खुद की सेहत की कोई परवाह नहीं थी, वो आज एक बेकार सी दवाई ना खाने पर ऐसे गुस्सा हो रहे जैसे आसमान टूट गया। ये बेकार सी दवाई तुम्हारा दर्द कम करेगी, समझ भी आ रहा है तुम्हें? सही, तुम्हारी रिकवरी के लिए वक्त पे दवाइयां लेना बहुत जरूरी है। आई होप एंड आई जेन्युइनली होप कि तुम्हें नॉर्मल फीवर और क्रिटिकल इंजरी की दवाइयों में फर्क पता होगा। सब याद है या जो कॉलेज में पढ़ा था वो सब भूल गई? आप ना मुझे चिढ़ाना बंद कीजिए, सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। जी हाँ याद है, और मैं तो सोच रही थी कि काश मैं कल से कॉलेज जाना शुरू कर सकूं। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर भी वापस आ गई हूँ, है ना, और गणेश चतुर्थी की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। चोट गहरी पहुंची है ना, लगता है सब भूल गई हो। तुमने कॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है। कौन से कॉलेज में जाने की प्लानिंग कर रही हो तुम? मुझे ना सब कुछ अच्छे से याद है, भूली नहीं हूँ, और आप ना जानबूझ के मुझे वही चीजें याद मत दिलाओ जो मैं भूलना चाहती हूँ। फालतू की टेंशन मत दो। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। सही, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें आराम करने का मौका मिला तो तुम्हें आराम करना चाहिए ना।
बातों को ना घुमाओ मत। आप ना एक मौका नहीं छोड़ते हो मुझे छेड़ने का, मुझे ताने मारने का, मुझ पे चिल्लाने का, परेशान करने का। बस मौका ढूंढते रहते हैं। आप जाइए यहाँ से, जाइए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जब भी तुम्हारी दवाई खाने का वक्त आएगा मैं तब आऊंगा, देखने आऊंगा कि तुम दवाई खा रही हो या नहीं। आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी दवाई खुद खा सकती हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। समझ लो। समझ लो? मैंने कब बोला है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती? हाँ। रख सकती, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा ये देखने के लिए कि तुमने अपना ध्यान रखा है कि नहीं। और वैसे भी ये जिम्मेदारी डॉक्टर करमरकर ने मुझे सौंपी है, तो इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अरे जीवा, आजा। थोड़ा बेटर महसूस कर रही हो? थोड़ा नहीं, बहुत बेटर महसूस हो रहा है दादा। आई एम सॉरी सही, तुम्हारे डिस्चार्ज के वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। यहाँ पे विसर्जन के इतने सारे काम थे, पर फिर भी मुझे तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। दादा, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। बल्कि मुझे पुलके जीजू ने बताया कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब आप वहाँ पे थे और आपने हर चीज का ख्याल रखा। और आज सोनाली काकू के सामने भी तो आपने सबको कहा था ना कि आप मेरे बड़े भाई हैं। तो बताइए, बड़े भाई छोटी बहन से कहीं माफी मांगते हैं क्या? बस बस, ये इमोशनल बातें करके मुझे रुलाएगी क्या? नहीं दादा, मैं जो भी कह रही हूँ ना एकदम दिल से कह रही हूँ। आभा के जाने के बाद मुझे ना हमेशा अपनेपन की कमी महसूस होती थी, लेकिन आपने और इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया है, अपनापन महसूस करवाया है। थैंक यू दादा। दादा, आपको पता है ये मुझे चिढ़ाते रहते हैं, बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि मैं घर छोड़ के चली गई। क्यों विराट, तू मेरी बहन को परेशान करता है? हाँ, बोलो ना, बोलो। मेरे दादा के सामने बोलो, मेरे दादा के सामने चिढ़ाओ ना। अब नहीं चिढ़ाओगे? जीवा, ऐसे मत देख, मैंने कुछ नहीं किया है और मैंने इसे चिढ़ाया तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, कुछ नहीं कहा है मैंने इससे। कैसे बात घुमा रहे हैं दादा? मैं घुमा रहा हूँ बात को? अच्छा, तुम इसे सब कुछ बता रही हो ना, तो ये भी बताओ ना कि मैंने तुम्हें दवाई खाने को कहा था और तुमने मुझसे क्या कहा? जाओ ना, जाओ। क्या तुमने दवाई खाने से मना किया? गलत बात है। सही? हाँ, देखो इस मामले में विराट के साथ में हूँ। अगर तुम अपनी सेहत के साथ लापरवाही बरतोगी तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें डांट लगाऊंगा। सॉरी दादा, आप इनसे पूछिए। जब मैंने इनसे कहा था कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, कौन कह रहा था कि तुमने तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है, अब कौन से कॉलेज जाओगी? कौन कर रहा था ऐसा? देखो, फिर से मुंह फुला लिया। मोदक। मोदक? मैंने ना इनका नाम रखा है। हाँ, क्योंकि ये मुंह फुला लेते हैं ना मोदक की तरह। अरे हो गया। दादा, हम दोनों ना दोस्त बन गए, तो मैंने सोचा कि मैं ना इनको इनके बोरिंग नाम से नहीं बुलाऊंगी। दोस्त आपस में एक दूसरे को निकनेम तो देते ही है ना? एक मिनट, तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई मतलब? ए मोदक, ओह सॉरी, ए शिवा, अब ये क्या चक्कर है? जीवा, बस। हाँ। आई ने हम दोनों से कहा था कि हम दोनों को हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। पहले हमें एक दूसरे का दोस्त बनना चाहिए, दोस्ती के रिश्ते को कायम करना चाहिए। तो बस ये था। ये तो अश्विनी मामी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया तुम दोनों को। हाँ। क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद दोस्ती हो, वो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है।
लेकिन सही, तुमने तो शिवा का नाम मोदक दिया है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे भाई ने तुम्हें कोई नाम ना दिया हो। अरे दिया है ना। क्या? मिर्ची। क्या दादा? मिर्ची। वाह क्या जोड़ी, एक मोदक दूसरा मिर्ची, मीठा और तीखा। हाँ, MM। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।